नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेखक सुबीर घोष और ऋचा बंसल जी के एक कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है दरिद्र ब्राह्मण। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत वर्ष पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर भला ब्राह्मण रहता था। वह देवी का परम भक्त था और नित्य ही दुर्गा का नाम 108 बार लिखे बिना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। संपन्न परिवारों में शादी ब्याह या फिर अंतिम संस्कार करवाना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। परंतु रोज तो गांव में ऐसा होता नहीं था। मुट्ठी भर पैसों से पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरना आसान नहीं था। अक्सर वह दुर्गा के आगे अपना दुखड़ा रोया करता, हे दुर्गा माँ, मेरे ऊपर कृपा कर। एक बार जब उसे और उसके परिवार को कई दिन तक फांके करने पड़े तो ब्राह्मण वन में गया और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे दुर्गा माँ, कब मेरे दुख दूर करोगी? मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और अब मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता करो दुर्गा माँ। जब ब्राह्मण रो रो कर प्रार्थना कर रहा था तभी वहाँ देवी दुर्गा और भगवान शिव अपने भक्तों का कुशल क्षेम जानने के लिए विचरण कर रहे थे। देवी ने ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनी और भगवान शिव को उसका पूरा हाल सुना डाला। हे कैलाशपति, कृपया करके इस ब्राह्मण को एक ऐसी हांडी दीजिए जिसमें मुदकी खील का चावल का अक्षुण्ण भंडार हो। भगवान शिव ने तुरंत ही एक हांडी भवानी के सामने धर दी। देवी ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे वरदान देती हुई बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हुई। यह हांडी लो। जब भी तुम्हें अन्न की आवश्यकता हो इसे उल्टा करके हिलाना। जब तक तुम इसे फिर से सीधा नहीं कर दोगे इसमें से स्वादिष्ट मुदकी गिरती रहेगी। इससे तुम अपने परिवार का पोषण भी कर सकोगे और जीविकोपार्जन के लिए बेच भी सकोगे। अनांदा तिरेक में ब्राह्मण ने देवी को प्रणाम किया और अपने परिवार को यह वरदान दिखाने घर की ओर भागा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसके मन में सवाल आया कि हांडी सचमुच अपना काम करेगी भी या नहीं। उसने हांडी को उल्टा किया तो क्या देखता है, हांडी से बहुत बढ़िया मुदकी निकल रही है। मुदकी को गमछे में बांधकर वह आगे निकल पड़ा। दोपहर हो चली थी और ब्राह्मण के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर उसने न तो स्नान किया था न ही पूजा अर्चना ही की थी। उस पर पोटली में बंधी हुई मुदकी उसकी भूख को और भड़का रही थी। पास में ही एक सराय थी। ब्राह्मण अंदर गया और सराय के स्वामी से हांडी संभाल कर रखे रहने के लिए बोला। तत्पश्चात वह नहाने चला गया। अब सराय वाला सोचने लगा कि आखिर इस साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों है। उसके पास कई तरह के ग्राहक आए थे लेकिन किसी ने भी इस तरह हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश नहीं की थी। वह हांडी को उलट पलट कर देखने लगा पर उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया उसमें से बहुत सी मुदकी गिरने लगी। उसने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को झट से बुलाया और पलक झपकते ही सराय के सब बर्तन और मर्तबान मुदकी से भर गए। अब तो सराय वाले के दिल में खोट आ गया। उसने सोचा क्यों ना वह जादुई हांडी उसी की हो जाए। फिर उसने दिव्य हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसी ही पर साधारण हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्म और पूजा पाठ से निवृत्त हो गया। उसने अपने गमछे से नरम मुदकी निकाली और आनंद पूर्वक खाने लगा। उसके पश्चात सराय वाले से वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा।
घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ दुर्गा के वरदान के बारे में बताया, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास न हुआ। उन्हें लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है, और जब हांडी से मुदकी का एक भी दाना नहीं निकला तो उनका संशय सच में बदल गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। सराय के मालिक की चाल उसकी समझ में आ गई। वह उल्टे पैर सराय पहुंचा, पर सराय वाला बात से अनजान होने का नाटक करने लगा और उसने ब्राह्मण को वहां से भगा दिया। ब्राह्मण फिर से जंगल पहुंचा और दुर्गा मैया से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, तेरा दिया हुआ प्रसाद चोरी हो गया है, तेरे भक्त लूट गया, माँ मेरी सहायता कर। माँ दुर्गा और भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण पर कृपा की। उसे एक और हांडी देते हुए बोले, जाओ वत्स, इस हांडी का सदुपयोग करना और इसे संभाल कर रखना। ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा, पर बीच रास्ते में ही रुक गया, यह देखने की इस बार हांडी में से क्या निकलेगा। उसने हांडी को उल्टा किया, पर इस बार उसमें से भोजन की जगह भयानक दिखने वाले राक्षस निकलकर उसे पीटने लगे। अचंभित ब्राह्मण को देवी के इस वरदान का अर्थ समझ में आ गया और हांडी को सीधा करके वह एक बार फिर सराय जा पहुंचा। सराय वाला ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने फिर से उसे अपनी हांडी सौंपी और उसे ध्यानपूर्वक रखने के लिए बोला। इतना कहकर ब्राह्मण नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुलाया। सबने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें आशा थी कि इस बार तो मिठाई मिलेगी, लेकिन जब मिठाई की जगह भयंकर राक्षसों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया तो उनकी सारी खुशी हवा हो गई। ब्राह्मण निवृत्त होकर जैसे ही वापस आया, सराय के मालिक ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण ने अपनी दिव्य हांडी वापस मांगी और इस दूसरी हांडी को सीधा करके राक्षसों से मुक्ति दिलाई। प्रसन्नचित्त ब्राह्मण दो हांडियाँ लेकर घर पहुंचा। खुशी खुशी उसने दोनों हांडी अपने परिवार को दिखाई। उसके बाद सबने मज़ेदार मोदकी से अपनी भूख शांत की। अगले दिन ब्राह्मण ने मोदकी की दुकान शुरू कर दी। देखते ही देखते उस दुकान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसने अपने लिए एक पक्का घर भी बना लिया। आखिरकार गरीबी और फाकों के दिन समाप्त हो गए। पर कहते हैं न कि समय बदलते देर नहीं लगती। ब्राह्मण के भी अच्छे दिन समाप्त हो चले थे। पहली बार तो वह बच गया, क्योंकि ऐन वक्त पर घर लौट आया था। हुआ कुछ यूं कि उसके बच्चे ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा कर दिया। जब वह घर पहुंचा तो राक्षस धड़ल्ले से बच्चों की धुनाई कर रहे थे। उसने लपट कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया, पर दूसरी बार उसने आने में देर हो गई। छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह दिव्य हांडी छूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई। पर एक बार फिर बड़े ही भारी मन से ब्राह्मण ने माँ दुर्गा और भगवान शिव को स्मरण किया। दोनों ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसे एक और हांडी दे डाली। इसके बाद और कोई हांडी नहीं। दोनों ने ब्राह्मण को आगाह कर दिया। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और घर भागा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उस नई हांडी को उल्टा किया और इस बार मुदगी की जगह हांडी में से संदेशों की बरसात होने लगी। गोल गोल चांद के टुकड़े जैसी संदेश मिठाई देखकर ब्राह्मण परिवार के मुंह में पानी आ गया। उनकी खुशी का पारावार न था। ब्राह्मण ने मिठाई की दुकान खोल ली और उसके स्वादिष्ट संदेशों की खबर आग की तरह फैल गई। उसके और आसपास के सभी गांवों में शादी विवाह का कोई भी शुभ अवसर उसकी दुकान की मिठाइयों के बिना अधूरा रहता। ब्राह्मण की दिन दुगनी उन्नति से गांव के जमींदार को ईर्ष्या हुई। उसने भी उस चमत्कारी हांडी के बारे में बहुत सुना था। मन ही मन उसने तय कर लिया कि उस हांडी को वह किसी भी तरह हासिल करेगा। जमींदार के बेटे की शादी जल्द ही होने वाली थी। इस अवसर पर उसने कई लोगों को आमंत्रित किया और ब्राह्मण से भी कहा कि वह अपने साथ अपनी हांडी लेता है, जिससे मेहमानों की खातिरदारी मज़ेदार संदेशों से की जा सके। ब्राह्मण को जमींदार की नीयत पर शक तो हुआ, पर उसे मना करना भी मुश्किल था। आखिर वह जमींदार था। जैसे ही ब्राह्मण की हांडी से संदेश के 1000 टुकड़े निकले, जमींदार ने उसके हाथ से हांडी छीन ली। उसने ब्राह्मण को खूब बुरा भला कहा और उसे वहाँ से भगा दिया। ब्राह्मण कुछ न कर सका और बेचारा चुपचाप घर लौट आया। उसकी अक्ल काम ही नहीं कर रही थी।
जैसे ही उसने माँ दुर्गा का स्मरण किया, उसे दूसरी हांडी की भी याद हो गई। कांपते हाथों से उसने हांडी निकाली और विवाह में लौट आया। वहाँ पहुँचकर उसने हांडी उलट दी। हांडी उलटते ही उससे राक्षसों की बारिश होने लगी, जो जमींदार और उसके चिरे चपाटे को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों ने जमींदार को दौड़ा दौड़ा कर छठी का दूध याद दिला दिया। थक हार कर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और फिर उसकी हांडी भी लौटा दी। उसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक दिन बिताने लगा। इस प्रकार आज हमने दरिद्र ब्राह्मण कहानी को पढ़ा और आगे भी सीखते रहेंगे। धन्यवाद।